12 क्लास में हम लोगों ने चैप्टर जो है वो पढ़ा है अभी फिलहाल, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जहां पर आवेशों के आदान प्रदान के लिए आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत हमने पढ़ा है कि जब कभी भी अगर आवेशों का आदान प्रदान किया जाता है तो वह एक अपूर्ण संख्या में न होकर के, भिन्न संख्या में न होकर के सदैव एक क्या होता है, पूर्ण संख्या में होता है। उसके लिए फॉर्मूला बताया गया था कि Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और E जो था वह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश था। तो ध्यान दीजिएगा, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इस पर 8 गुणे 10 के घात -7 कूलम्ब का धनावेश आ जाए। आखिर कितना जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। एगो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, 2 निकाल लिया जाए, 3 निकाल लिया जाए, आखिर कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। यानी यह पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना निकाला जाए, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है कि बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पर आवेश कितना बच जाए। तो आवेश बच जाए 8 गुणे 10 के घात -7 कूलम्ब का। तो बच्चा अब यहां पर आवेशों के क्वांटमीकरण सिद्धांत का उपयोग करेंगे। किसका? आवेशों के क्वांटमीकरण सिद्धांत का। तो आवेशों के क्वांटमीकरण सिद्धांत से अगर हम चलेंगे तो आवेशों के क्वांटमीकरण सिद्धांत से हमें पता है कि Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। ध्यान देना, हम गणना जब करेंगे तो प्लस लेकर के करेंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा NE। Q का मान कितना दिया गया है? 8 गुणे 10 के घात -7। N ऐसे ही रहेगा। E का मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम्ब होता है ना। तो -19 कूलम्ब, हमको तो N न चाहिए। तो N का मान कैसे निकलेगा भाई? 8 ऐसे ही रहेगा, गुणे 10 के घात कितना? -7। गुणा से किधर आ जाएगा? भाग में। तो भाग में आएगा तो 1.6 गुणे 10 के घात -19। अब इसी को हल कर दीजिए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 16/10 होगा। 16 बटा में 10। अब भाग से गुणा में बदलेगा तो 10 से गुणा 8 में ना हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? तो जब 10 से गुणा 8 में हो जाएगा तो हो जाएगा 80। अब बटा में कितना? कैसे हुआ समझ में आया? 8 बटा में 1.6, तो 1.6 को 16/10 लिखिएगा ना। भाग से गुणा में बदलिएगा तो 10 बन जाएगा, अंश 16 बन जाएगा। तो 10 8 80 बटा में 16। आई 10 का कैलकुलेशन अब हम लोग एक साथ करेंगे। तो ऊपर क्या है बच्चा? 10 के घात -7। ये जब ऊपर जाएगा तो 10 के घात +19। कोई दिक्कत? अब देखिए 16 5 80, तो 5 ना आ गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू 5 इंटू, तो लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -7 और +19, -7 और +19। तो N इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? कितना? 12। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? नोट किया जाए, फिर अगला देखेंगे न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल्स 12 क्लास के फिजिक्स के पहले चैप्टर से बताए जा रहे हैं। नोट किया जाए। ध्यान देंगे बच्चा लोग। दूसरा जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही है कि किसी आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4000। ये तो एकदम कंफर्म हो गया। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 4000 है। तो जब हम हल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे सूचित करते हैं? N से। मान कितना रखा जाएगा? 4000। बाहुल्य है यानी कि बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर क्या है? उपस्थित है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताएं, यानी हमें आवेश जो है वो बताना है और इसकी क्या बतानी है? प्रकृति बतानी है। तो बबुआ हो, प्रकृति तो यही हो जाएगा कि
जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, तो इसका मतलब इसकी प्रकृति हमेशा आवेश की क्या रहेगी, ऋण आवेशित रहेगी। अब वो एगो दूगो थोड़े है इलेक्ट्रॉन, कितना है 4000, तो 4000 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो ऋण आवेशी होगा और बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन धन आवेशित होता है, ये तो सबको पता है ना। तो अब यहाँ पर प्रकृति का जवाब तो आपको मैंने पहले ही दे दिया कि इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, ऋण आवेशित होगी। लेकिन अब हमको चाहिए Q का मान, तो Q का मान आवेशों का जो आदान प्रदान होता है वह आवेशों के क्वांटमीकरण सिद्धांत से होता है। भाई किसी आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, उसमें उपस्थित कुल आवेश बताना है और उसकी प्रकृति बतानी है, तो इसके लिए केवल और केवल एक ही सिद्धांत लग सकता है और वह है आवेशों का कौन सा सिद्धांत, क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं और आवेशों के क्वांटमीकरण सिद्धांत से हमें पता है कि Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne। कैलकुलेशन के लिए Q बराबर क्या लिया जाता है, Ne। Q का मान हमें पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4000 है और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, यानी 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम्ब होता है। अब ध्यान दीजिएगा 16 बटा में 10 कर सकते हैं, तो 16 बटा में 10 करेंगे, अच्छा आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा दिखा देते हैं। 16 बटा में 10 और 10 के घात -19 कूलम्ब। तो ध्यान दीजिए 10 से एगो कट गया और 16 चौके 64, बुढ़बकवा कर आए 80, 16 चौके 64। आई 2 को जीरो को क्या लिखेंगे, 10 के घात 2, आइए 10 के घात -19 कूलम्ब। तो ध्यान देना ये जो आप आवेश देख रहे हैं यही Q है। तो अब देखिए Q का मान क्या हो जाएगा बच्चा, 64 ना, आप गुणे 10 के घात 19 है और 2 है तो जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -17 नहीं होगा, तो -17 यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन ध्यान रहे -17 लिख दिए पर यह स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति कहता है कि एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, तो ओकरा खातिर 10 से भाग आ 10 से गुणा आ 10 के घात -17, 10 के घात माइनस, कहीं 10 से 10 कट जाएगा तो मान में अंतर नहीं आएगा, पर अपना काम बनता भाड़ में जाए तो 6.4 आई 10 के घात 1 न, आई 10 के घात -17 तो बच कितना गई, 10 के घात -16। तो टोटल आवेश के मान कितना होगी बबुआ, 6.4 गुणे 10 के घात -16 कूलम्ब। समझ में आई, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल का क्लास ऐसे ही चलता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब ऑब्जेक्टिव आप पढ़िएगा तो उसमें हम डायरेक्ट आंसर मारते हैं, वहां पर सॉल्व बहुत कम करते हैं, डायरेक्ट आंसर मार देते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल का इसी तरीके से क्लास जब चले तो मिस नहीं करना है, क्लास जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बच्चा, लग रहा है कि कितना कठिन है कि नहीं, लेकिन है बड़ा आसान। कैसे समझने का प्रयास करना है। एक चालक पर 1 कूलम्ब का धनावेश है, कितने का है, 1 कूलम्ब का धनावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक है। फिर पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन कम और कितना इलेक्ट्रॉन अधिक, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमको क्या चाहिए, तो हमको जो चाहिए वो चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। बबुआ बुझाइल का निकाले के बाद इलेक्ट्रॉन के, अब कह रहा है कि कितना कूलम्ब का धनावेश है, 1 कूलम्ब का, यानी धनावेश मतलब आवेश दे रहा है कितना, 1 कूलम्ब। तो अब फिर आवेशों के क्वांटमीकरण सिद्धांत से ना, आवेशों के किससे बच्चा, क्वांटमीकरण सिद्धांत से। तो क्वांटमीकरण सिद्धांत से क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब यहाँ पर Q बराबर क्या होगा, तो प्लस Ne। Q का मान कितना, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, E का मान 1.6 गुणे 10 के घात -19।
अब n का मान निकालेंगे तो 1/1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19, तो n बराबर 16/10, ऊपर कर देंगे तो 10/में गुणे 10 के घात माइनस 19 होगा कि नहीं। अब इसको हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। जब इसको आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 6, अच्छा ये 19 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस। जब इसको आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 6.25 गुणे 10 के घात 18, कितना 6.25 गुणे 10 के घात 18, तो यही n का मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कीजिए। तब तक जो पेरेंट्स आए हुए हैं थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा कमी है कि हम बोल रहे हैं बार बार, चाह रहे हैं कि आपका ध्यान टॉपिक पर है, आपको याद नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप बना रहे हैं। तो आग्रह है कहबा जाता हाथ को जोड़ ले कि पढ़ ल जा, बतिया जा मत, अगर बतिएबा जा तो फिर दिक्कत बा, ध्यान तो की बात नहीं बा। और टॉपिक में कोनो दम नहीं थे, पहले ही व्याख्या हो गई बात कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल, समझ में आ रहा है ना। और वो भी बोल दिया है कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो दो प्रोटॉन है तो दो धनावेश हो गया, और धनावेश के बीच में कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण बल। उसी प्रतिकर्षण बल का गणना करना है, जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 के घात माइनस 15 मीटर है। तो ध्यान देना, सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि बीच का दूरी कितना है। तो जो बीच का दूरी दिया हुआ है r, वो है 4 गुणे 10 के घात माइनस 15 मीटर। अच्छा, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है, यानी 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम, लेकिन ये क्या होता है प्लस होता है। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, हमको वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान जो है वह किसके नियम से मिलेगा? कूलम्ब के नियम से मिलेगा। और कूलम्ब का जो नियम है वही एकमात्र नियम है जो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों ही बलों की व्याख्या करता है। तो कूलम्ब का नियम कहता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर। तो बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के घात 9 हो गया। Q1 Q2, तो पहला आवेश भी प्रोटॉन है और दूसरा आवेश भी प्रोटॉन ही है, तो इसका मान रख देंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 और बाई R स्क्वायर। तो R का मान कितना है? तो 4 गुणे 10 के घात माइनस कितना 15, स्क्वायर है तो 2 बार में गुणा 4 गुणे 10 के घात माइनस 15। अब इसको हल कर देंगे और लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना बच्चा, 9 है तो 9 अंकों को एक साथ करते हैं। ऐसा गणना करने के लिए अंकों को क्या करते हैं? एक साथ। तो 9 है, इसको 16 लिख दें, इसको भी 16 लिख दें। अब बोलोगे सर 16 का है तो बटा में 10 देंगे। अब ध्यान देना, गुणे 10 के घात 19, 10 के घात 19, तो 10 के घात 19 है तो ये प्लस 9 होगा कि नहीं होगा? तो 19 में 9 जोड़ देंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 10 में माइनस 19 जोड़ देंगे, यानी अभी भी भ्रम का स्थिति है, कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सारा घात जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो जुड़ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 4 है बटा में, तो बटा में 4, आइए 1.6 है तो बटा में 10 आएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, 16 है तो बटा में 10, फिर 4 है ना, और 16 है तो बटा में 10, और बटा में तो 4 है। 10 के घात 15, 10 के घात 15, तो अब ये क्या हो जाएगा? 10 के घात माइनस 30। जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं? अब वैसे ही इसको हल कर देंगे। तो ध्यान देना, अब ये क्या होगा? 4 के 16 और 4 के 16, समझ में आया या नहीं आया? तो 4 के 16, 4 से ये 4 कट जाएगा, सॉरी 4 से 4 कट जाएगा। अब ये 16 बचा है, तो अब यहाँ पर कितना आ गया? 16 गुणे 9, 16 नवा 144, 16 नवा 144, और 16 नवा 144, तो बटा में कितना है?
100 है ना, और गुणे 10 के घात ऊपर अब कितना है 19 दूनी 38 नहीं है जी, 19 दूनी 38, 38 में से 9 जाएगा क्या हो गया रुकाओ हेजा कहाँ तारा समझ में नहीं थे आई, चेहरा से बुझाता है कि एकदम मतलब भकुआई बड़ो चर्चौ के 16 तो 4 आई ना, आई 4 बताई 4 से 4 ना कट जाई, आ नीचवा को 4 बा 1 आ 2 तो 2 को ना 4 लिख ले बनी, आ हेजा 1.6 1.6 तो एकरा खातिर बटा में 10 ना लिखाई, फिर काहे इतना दिक्कत बा। अब भाई 9 देखा है 9 बा -19 तो सब जुड़ी ना आय आई 15 जुड़ी तबे ना 30 होई, आई चीजवा तो डायरेक्टे करत रहनी तो वो घरी केहू साथे ना दियाला, वो घरी सबका चेहरा पर 12 बज गेला, तनके ऐसी कैलकुलेटिव माइंड होके के चाहिए ना। अब ऐसा बुझाता कि है 9 गइल तो 10 बचल, आ है जौन बात उन कितना बा 19 तो है 10 बचल 9 गइला के बाद आ है 19 तो 19 से 10 कितना हो जाए, डायरेक्ट ओकरा के हमरा करे के रहे, लेकिन एक स्टेप एजा बढ़ा देनी। अब हेजा डायरेक्ट करत नहीं तो ये जो चेहरा पर मान ला कि 29 से बजल बा तो दिक्कत बा ना, 19 से 19 कितना हो जाए, अब देखा है जाता है 9 से 9 गइल तो 9 से 9 गइल तो 10 बचल कि ना बचल, 10 और फिर 19 जोड़ब तो 10 और 19 जोड़ब तो कितना हो जाए 29, तो उहे नहीं लिखल बा। अब बटा में देखल जाओ तो बटा में का बा 10 के घात -30, तो 10 के घात -30 जब ऊपर जाई तो का हो जाए +30। अब एजा ध्यान दो 100 से भाग दिया तो 1.44 आ 10 के घात 30 और 29 तो बचल कितना, काहे कि 30 बा है -29 जुड़ी तो 10 के घात 1 बची ना, अब कितना आ गई तो एकर गुणा कर दो तो 14.4। अब बताओ ई का हो तो प्रतिकर्षण बल के मान हो, आ प्रतिकर्षण बल के मान के कौन चीज से सूचित कइल जाला मात्र न्यूटन, यानी कि 2 गो प्रोटॉन जो 4 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर होगा उस पर लगने वाला जो बल है वह 14.4 न्यूटन का है। कोई दिक्कत नोट किया जाए। लेकिन एक चीज समझ जाइए, आप अभी जिस राह पर चल रहे हैं ना इसी राह पर सभी लोग चलते हैं। आपका टेस्ट लेने का कारण यह है कि आप में इम्प्रूवमेंट हो, एक तो कमी या ऊपर से मुस्कुराते हैं, और मैंने पहले भी बताया है कि ज्यादा दबाव देने पर आप खुद इस बात से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग क्लासवा छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन 12 क्लास में साइंस लिए हैं पढ़ने के लिए, आर्ट्स वाले भी पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना है आर्ट्स का क्लास चल रहा है वो भी पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर केवल औपचारिकता में आप क्लास कर रहे हैं, औपचारिकता में क्लास करने का मतलब हुआ कि केवल दिखा रहे हैं कि हाँ हम पढ़ने वाले हैं बस क्लास कर रहे हैं, तो वो दिखाना बंद कर दीजिए। आपको विद्युत क्षेत्र का अगर परिभाषा नहीं याद है, आपको विद्युत क्षेत्र का अगर व्यंजक नहीं याद है और बताए हुए 1 सप्ताह हो गया, तो फिर सोचने वाली बात है कि आप घर पर क्या पढ़ रहे हैं। आप अपना भी भविष्य खराब कीजिएगा और माता पिता का लगाया हुआ उम्मीद भी तोड़िएगा। यही सब कठोर बात कर देने पर कई बार कह रहे हैं बार बार कि क्लास मेरा खाली हो जा रहा है। केवल औपचारिकता में मत पढ़िए, आप पढ़िए, आपका भविष्य बने इसके लिए जैसे माँ बाप एकदम तत्पर हैं, हम लोग भी तत्पर हैं। विद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक होता है वो होता है E = F/Q। दूसरा जो व्यंजक होता है वो होता है E = 1/4πε0 Q/r²। क्या ये सूत्र को प्रमाणित करवाया गया था, बताया गया था? तो जैसे ही मैंने पूछा तो आपको बताना चाहिए कि आखिर इसका व्यंजक क्या होता है। और हम बार बार कह रहे हैं एक और बात कि हम कितना बेहतर जानते हैं, धीरज सर कितना बेहतर जानते हैं, इससे समाज को कोई मतलब नहीं है। हमारा पढ़ा हुआ विद्यार्थी हमारे बताए हुए टॉपिक को जब एक्सप्लेन करेगा उससे हमारा रुतबा बढ़ेगा, और ये चीज बखूबी हमको समझ में आ गया है। तो आप पढ़िएगा ही नहीं, हम खूब बढ़िया से पढ़ाएं तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। अफसोस इस बात का भी है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, घर पर सुबह में आप यहाँ आते हैं, दोपहर में पढ़ लिया कीजिए, जब घर से यहाँ से जब जा रहे हैं घर पर तो दोपहर में पढ़ लिया कीजिए, 2 विषय दोपहर में पढ़ लिया कीजिए और 2 विषय
शाम को पढ़ लिया कीजिए, बस खत्म। उसके बाद तो कुछ नहीं ना बोल रहे हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीनन सुधार हो जाएगा। आपको अगर व्यंजक याद होता तो आप ये प्रश्न आसानी से बनाते कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। सबसे पहले चर्चा किसका किया गया? इलेक्ट्रॉन का। किसका किया गया? इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से हमको क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश ना। तो बताइएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चा हमको मिल गया कितना? तो Q मिल गया 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। अच्छा, निर्वात में दूरी कितना मिला बच्चा? तो दूरी जो मिला है, R जो मिला है वो 1 मीटर मिला है। क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमने दिए हुए प्रश्न से ही बहुत सारी चीजों को छटनी करके लिख लिया कि हमको जो है वह विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E ज्ञात करना है। कब? तो जब R और Q दिया है तब। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र के व्यंजक से, इसी को कई लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसी को कई लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप संशय में नहीं रहेंगे के व्यंजक से। तो बच्चा इसका व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में कितना? R²। अब बच्चा यहाँ पर बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के घात, बोला जा तब नहीं याद हुई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान 9 गुणे 10 के घात, तो 9 गुणे 10 के घात 9। Q के मान कितना लिखल जाई? तो 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। अच्छा, ये बात पर यकीन बाकी ना 12 क्लास में तो ढेरे आदमी पढ़ता, लेकिन काल जैसे 8 और 16 पर हमनी के इलेक्ट्रॉन के मान निकलनी जा, आप पूछ दियल जाए कि 8 और 16 में बताओ, 12 में पढ़त रहा कि इलेक्ट्रॉन कितना बा, बता दियन। कंफ्यूजन में पड़ जियन कि ना पड़ जियन। तो जौन हमनी के पढ़त नहीं जाए एक्सट्रीम लेवल के चीज बा। आ एकरा के पढ़े खातिर जब हम बोलत नहीं तो में साथ द ना याद अगर हो जाए क्लास में तो कही हम। अब जैसे ये बताओ नहीं कि नहीं इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घात -19, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान हो जाए 9 गुणे 10 के घात 9। तो बोला क्लास में बोलबो तो याद हो जाए। अब यहाँ पर दूसरा चीज है R²। तो R का मान कितना है बच्चा? 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 गुणे 1। अब ये क्या हो जाएगा? ध्यान देना। तो 16 बटा में 10 नहीं कर सकते हैं, तो 16 बटा 10 करेंगे तो 16 नवा 100 आई बटा में नहीं हो गया। अब ये देखो 10 के घात 9, 10 के घात -19, तो 10 के घात -10 हो गया। कूलम हटाओ, वो तो आवेश का मात्रक है। अब इसको अगर हम भाग देते हैं तो E का मान कितना मिलेगा? तो जो हमें E का मान मिलेगा बच्चा वो मिलेगा 14.4। कितना मिलेगा? 14.4 और गुणे 10 के घात -10। लेकिन अब आप बताइए क्या ये मानक रूप में है? नहीं है। तो 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। तो अब ये E बराबर हो जाएगा 14.4 भागे 10 गुणे 10 के घात -10। अब E का मान कितना आ गया? तो 1.44 गुणे 10 के घात -9। इसको क्या बोलते हैं? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यही वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा। अर्थात निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान 1.44 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम होगा। कोई दिक्कत? एक और देख लें, बोलिए। तो चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर जैसे ही मिल गया दूरी तो तुरंत लिखेंगे दूरी R बराबर कितना? 1 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की क्या हो गया? तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ना, तो 450 और फिर क्या है? तो वोल्ट प्रति मीटर है। इसके बाद क्या है? तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यानी यही ज्ञात करना है। तो बच्चा
इसमें Q का मान निकालना है, E दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र के व्यंजक से, वैद्युत क्षेत्र के व्यंजक से बताओ ऋतिक, खड़ा हो जा। वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है बच्चा? वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक अभी बताए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर, नहीं बताए? तो यही चीज तो पूछ रहे थे, बैठ जाइए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में कितना, R स्क्वायर। तो E बराबर इसका जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुणे 10 के घात, अच्छा E का मान कितना है बच्चा, 450। Q का मान तो निकालना है और R का मान कितना है, तो 1 का स्क्वायर। अब बताइएगा Q है ना, तो Q का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है, गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो देखिएगा Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर होगा 450, 450 अब बटा में कितना, तो 450 बटा में 9 गुणे 10 के घात 9, इतना ही ना, तो 9 5 45, तो Q बराबर कितना आ गया, 50। अब बटा में यहाँ जानते हो क्या कर देते हैं, 10 के घात 2 यानी 100, तो 10 के घात 2 यानी 100, तो यहाँ 10 के घात 7 बचा है ना, बचा है कि नहीं बचा है? क्यों हम ऐसा किए, कटा देंगे, 50 दूनी 100, तो ये आ गया 1/2 गुणे 10 के घात ऊपर जाएगा तो माइनस, इसको जब हल करेंगे तो 0.5 गुणे 10 के घात -7। समझ में आया या नहीं आया? क्यों ऐसा किए, समझ में आया? क्या एक अंक के बाद दशमलव है, मानक में आ गया, यही इसका आंसर, यानी कि Q बराबर कितना आ गया, तो 0.5 गुणे 10 के घात -7 कूलम। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एक और देख ले, तो चलिए एक और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है? ऐसा प्रश्न जब हम बनाते हैं बच्चा, तो ध्यान देना कि सबसे पहले पूछा क्या है, पूछा है कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना, वाट। एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगता है। तो खड़ा हो जाइए प्रिंस और बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हाँ, -19 कूलम। तो आवेश के मान मिल गई ना बबुआ। अब उसके भार के बराबर विद्युत बल लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए विद्युत बल क्या लगता है बच्चा, विद्युत बल, यही ना। तो विद्युत बल यानी कि F की बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर विद्युत बल लगता है, तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? विद्युत बल बराबर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, भार। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के घात -31 kg। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? यानी इलेक्ट्रॉन का भार आ गया 9.1 गुणे 10 के घात -31 kg। इन प्रश्नों में क्या था कि सारा मान दिया हुआ था, छांट के लिख दिए। इसमें क्या है कि सब डिपेंडेंट है, आश्रित है। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप बताइए क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, भार कितना होता है, उसी के बराबर विद्युत बल लग रहा है। अगर आपको याद है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो आप इसको बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। ध्यान रखिएगा, जब टेस्ट लेंगे तो न्यूमेरिकल देंगे, तो न्यूमेरिकल आपको बनाना है। अगर आप न्यूमेरिकल बनाने से पीछे हटे तो इसका मतलब साफ है कि आपका थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि जिसका थ्योरी सही नहीं होता है वो न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न नहीं बना पाता है। कोई दिक्कत? तो आप लोग जा करके इसको प्रयास कीजिएगा बनाने का, बैठ जाइए। और अब हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र का अब व्यंजक नहीं लगेगा, अब वैद्युत क्षेत्र के परिभाषा से। तो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या होता है बच्चा? तो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा होता है E बराबर F बटा में Q, E बराबर F बटा में Q। अब बस सारा मान रख करके हम वैद्युत क्षेत्र का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे।
तो अब यहां पर क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के परिभाषा से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के परिभाषा से। तो देखिएगा वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो E बराबर F बटा में Q। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा, तो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा होता है कि किसी आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य परीक्षण आवेश क्या करता है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो E बराबर F बाई Q। अब हमको E का मान निकालना है। F का मान दिया हुआ है कितना, तो 9.1 गुणे 10 के घात माइनस 31। Q का मान कितना है, तो 1.6 गुणे 10 के घात कितना माइनस 19। बच्चा कुछ नहीं करना है, 9.1 तो बटा में 10, 1.6 तो बटा में 10, 10 10 खत्म तो 91 बटा में, तो ये हो गया 91 बटा में 16 गुणे 10 के घात माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 19, तो हो जाएगा 10 के घात माइनस 31 और 10 के घात कितना प्लस 19। अब जोड़ेंगे ना, तो 91 में 16 का भाग दीजिएगा, किसका 91 में 16 का भाग दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 10 के घात 11 में से 9 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो माइनस 12 ना। अगर ये एक अंक के बाद दशमलव नहीं आएगा तो मानक अंक में बदल दीजिएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना कर लीजिएगा ना। तो अब इसको नोट कर लीजिए, आज के फिजिक्स के क्लास में इतना ही।